हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक मोनी। तो मैं बात कर रही हूँ गेट बीटी से रिलेटेड अपनी जर्नी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी 11th और 12th एलन कोटा से किया था। ओके, तो हुआ क्या कि मैं तो चली गई क्योंकि उस टाइम दो ही क्रेज़ था, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। तो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे 10th में 90% एंड अबव। तो फिर मैंने आईसीएसई से मैंने किया था अपना 10th सेंट पॉल स्कूल। तो फिर मैं एलन कोटा गई, बट उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि कंपटीशन क्या होता है। मुझे ये लगता था कि जैसे हम लोग ऐसे 50 स्टूडेंट्स के बीच में टॉपर हैं 10th में, तो वही कंपटीशन होता है। तो आई वाज लाइक 1-2 घंटे पढ़ लूँगी तो निकल जाएगा, जैसे मैंने अपने 10th को निकाला। तो मेरा मेडिकल नहीं हुआ। फिर अब ये आता है कि मेडिकल नहीं हुआ, एलन में पढ़ी, तो अब क्या करना है। तो फिर अब मेडिकल था सपना, तो अब ऐसे कुछ या तो मेडिकल करो या तो कुछ अच्छा करो। तो फिर आता है कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं। बट ये मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग मैं पीसीबी से भी कर सकती हूँ। तो फिर मुझे कुछ कॉलेजेस ऐसे पता चला कि यस, जो विदाउट मैथ्स बीटेक प्रोवाइड करता है। तो मेरे घर के पास एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ सबसे नज़दीक पड़ता था। तो फिर मैं वहाँ गई, ऑल्दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत लेविश कैंपस है, बट मैं वहाँ गई। फ़र्स्ट ईयर तब भी मेरे अक्ल नहीं खुले। फ़र्स्ट ईयर मैं खूब मस्ती की, लाइक सब जैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैंटीन घूमना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे किया। सेकेंड ईयर में जैसे ही मैं गई तो वहाँ आता है कोविड-19 लॉकडाउन। जब लॉकडाउन में घर आई तो फिर ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ करना है, अब कुछ करना है। क्योंकि प्लेसमेंट्स का मुझे पता चल गया था कि बीटेक में एज सच बायोटेक्नोलॉजी में अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले सिलेबस खोला, और मुझे कोचिंग नहीं करनी थी क्योंकि मेरे पास, मैं इतना सिस्टमैटिक वे में नहीं कर सकती हूँ, मतलब कोचिंग। और दूसरा चीज़ है, कोचिंग करने से एक तो मेरे कॉलेज का फाइनेंशियल बहुत एक्सपेंस था, लाइक 10 लाख लगी। ऑल्दो मैंने लोन लेके किया, बट वो बिल्कुल वर्थफुल नहीं था। तो मुझे उस चीज़ को वर्थफुल में कन्वर्ट करना था। तो एमईटी की जो सिलेबस थी और गेट बीटी की जो सिलेबस थी ऑलमोस्ट टैली कर रही थी, एक दोनों, लाइक वो पढ़ो या ये पढ़ो तो मतलब फ़ायदा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ये दोनों बेस होता है गेट बायोटेक का। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ाई किया जाए। तो फिर मेरा ये था कि अब पढ़ें कैसे, सब तो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, और गेट तो ऐसे मजाक है नहीं। तो फिर मैंने एक टारगेट बनाया कि लाइक मैं 10 मिनट रोज़ पढ़ूँगी। तो 10 मिनट तो आसान है, लाइक आप सोते वक्त भी एक यूट्यूब देख लिए तो 10 मिनट हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 10 मिनट पढ़ रही थी, तो फिर लगा कि वो 20 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने 20 मिनट देख लिया। अरे यार, मैंने तो 20 मिनट पढ़ लिया। और ऐसे करते 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 कभी 1 घंटे पढ़ लेती थी, कभी 2 घंटे पढ़ लेती थी, कभी 3 घंटे, ऐसे मैंने किया। तो मेरा कभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था, कभी टाइम बहुत कम, और ये सबके साथ होता है। नोबडी इज़ परफेक्ट कि हर दिन बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो लाइक मैंने भी, तो सेकेंड ईयर में जब मैं गई तो मुझे पता चला कि बायोकेमिस्ट्री, मैंने 3 सब्जेक्ट को फोकस किया हुआ था, लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये तीनों मेरा था कि नहीं, मुझे ये अच्छे से करना है। एंड जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड ये हो जाता है, मतलब आपको बेसिक इतनी रहती है कि आप कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैथ्स में मैंने सारे टॉपिक्स नहीं किए थे। मैंने रैंक डिटर्मिनेंट देखा था, बहुत बार आया था। तो रैंक मैट्रिसेस मैंने अच्छे से किए थे, लीनियर इक्वेशंस मैंने अच्छे से किए थे। तो ये सब करके मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा। तो मुझे, जब मैं ये सब कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि आप थर्ड ईयर में भी गेट बीटी दे सकते हो। तो मेरे लिए वाओ, ये सरप्राइज़ है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा हो जाएगा, बट मैंने इतनी पढ़ाई की थी थर्ड ईयर तक अच्छे से। मेरे 9.40 ऐसे एसजीपीए आ रहे थे क्लास में। तो मुझे लगा कि चलो एक बार देख के देखते हैं, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा पैटर्न है, मैं डिज़र्व भी करती हूँ, मैं जिस चीज़ की ख्वाब देख रही हूँ क्या वो चीज़ मतलब मेरे लिए है भी नहीं, मैं कितने पानी में हूँ। तो मैंने ऐसे मज़े मज़े में जाके थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया। तो उस टाइम की कट ऑफ थी 35.5। तो मैं 35.5, और गेस वॉट मेरे कितने मार्क्स आए होंगे? मेरे आए 35। हाफ मार्क्स से मेरा छूट गया। तो देखो,
हो सकता था कि अगर मेरे 31 आते या 32 आते तो मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा मन टूट गया, क्योंकि मैं मतलब एक होता है कि ठीक है यार नहीं होगा ये वो, लेकिन हाफ़ मार्क्स का गम क्या होता है, हाफ़ मार्क्स से छूटने का गम, शायद वो मुझे लाइफ़ टाइम मुझे ये रहता कि मेरा नहीं हो पाया हाफ़ मार्क्स से। तो फिर 4th ईयर में देखो मेरा एज़ सच रैंक का कुछ नहीं था कि मुझे टॉप करना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 20। वो जो मेरे हाफ़ मार्क्स छूट गए थे, मुझे लाइक वो था कि मुझे वो हाफ़ मार्क्स लाना है, मुझे क्वालीफ़ाई करना है। बाद बाकी टॉपर, अच्छे रैंक ये सब लाना वो सेकेंडरी था मेरा। फर्स्ट था कि मुझे क्वालीफ़ाई करना है और मुझे कोचिंग भी नहीं करनी थी। तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो अपने फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वो सारे चाहिए होंगे वीडियोस जिनसे मैंने पढ़ाई की है, तो मैं आपको ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी सारे मटेरियल्स मैंने कहाँ-कहाँ से यूज़ किया। एक दो है जो एक GVSV क्लासेस, उनका टेलीग्राम चैनल, उनके फाइल्स सेक्शंस में बहुत अच्छे-अच्छे मैटर हैं। फिर बायो चैनल है एक, फिर एक IFS है, उनके भी कुछ वीडियोज़ अच्छे हैं। गुरु मंत्रा, फिर NS ऑनलाइन, दिस इज़ द बेस्ट चैनल आई हैव एवर सीन। NS ऑनलाइन इज़ अ लीजेंड, ही इज़ लीजेंड। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की। मैंने पूरी बायो प्रोसेसिंग NS ऑनलाइन एजुकेशन से ही पढ़ी। उनसे पढ़ने के बाद मुझे बायो प्रोसेसिंग से प्यार हो गया। लाइक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, बहुत सिंपल, बहुत कोई ज़्यादा ताम-झाम नहीं वीडियो में, बहुत ही सिंपल वे में वो पढ़ाते हैं। तो मुझे उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पढ़ाई-वढ़ाई जो भी जैसे चला। तो मेरे हाफ़ मार्क्स से छूट गए थे। फिर क्लास ओपन हो गई, कोविड ख़त्म, क्लास ओपन। तो अब हो गया 4th ईयर का प्रेशर। 4th ईयर में नेक्स्ट मैंने फिर से गेट दिया। तो उस टाइम मेरा ये था कि मुझे प्लेसमेंट भी देखना है, मुझे इंटर्नशिप भी करनी है, मुझे अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी देना है, गेट भी देना है। तो फिर मुझे ये लगा कि यार कोविड में तो टाइम था, मैंने पढ़ लिया, बट अब मुझे नहीं लगता कि मेरा हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो प्लान बी भी एक प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लेसमेंट में भी बैठते हैं। तो मैंने प्लेसमेंट दिया, तो लकीली मेरी प्लेसमेंट हुई मेरे कॉलेज से। JC ऑर्थोइल में 6 लाख पैकेज था। तो अब उसकी जॉइनिंग आ गई जनवरी 8 में और फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था। तो नाउ आई हैव टू चूज़ बिटवीन प्लान ए एंड प्लान बी। तो यहाँ तो श्योरिटी मिल गई कि जॉब लग गई है, बट ये था कि वो हाफ़ मार्क्स जो छूटा था उसका क्या करें। तो देन आई हैव टू चूज़, आई वाज लिटरली डिप्रेस्ड, टेंस्ड इन between 2 to 3 days. I overcome all of these and I decided कि नहीं मैं एग्ज़ाम दूंगी, चाहे मुझे मतलब लाइक मेरा रैंक मिले ना मिले, मुझे क्वालिफ़ाई करना है, क्योंकि गेट क्वालिफ़ाई करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग वहाँ तक भी नहीं आ पाते और मुझे ये ज़िद थी कि मुझे करेंट ईयर में ही करना है। अब मुझे जो रैंक आए, मुझे NIT मिले, IIT मिले, हाँ, बट मैं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग ही ब्रांच में चाहिए था। तो अगर मुझे IIT मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर NIT मिल गया अच्छी टॉप 3 टॉप 4 तो वेल एंड गुड, लकीली मुझे मिल जाएगा। तो मैंने वो सोचा कि नाउ चलो देते हैं एग्ज़ाम। प्लेसमेंट तो मैंने छोड़ दिया, मैंने ऑफ़र लेटर रिज़ाइन कर दिया। तो अब आया कि चलो ठीक है, तो फिर मैं एग्ज़ाम देने गई गेट का। तो जब गेट का एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पेपर टफ़ आई थी पिछले बार से, बट बायो प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स थी और मेरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के सारे क्वेश्चन सही हुए। एक TLS ऑनलाइन एजुकेशन TLS क्लास है, वो भी अच्छी है, तो मैंने उससे भी पढ़ा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स, गुरु मंत्रा, इन सब से भी पढ़ा था, ई-लर्नम। तो मैं आपको सारे प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट कर दूँगी, आप भी जाके देख सकते हैं। तो फिर मैं दी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्वालिफ़ाई करूँगी नहीं करूँगी। लकीली जब मैं ऋषिकेश घूम रही थी, मेरे पापा ने कॉल किया कि रिज़ल्ट आया, तो लाइक मैंने रिज़ल्ट चेक किया, फाइनली मैं क्वालिफ़ाइड हो गई। तो अब वो कॉन्फिडेंस मिल गया, चलो क्वालिफ़ाई हो गई। कॉलेज मुझे पता था कि मुझे IIT नहीं तो NIT मिल जाएगा एंड आई एम ओके विद दैट कि मुझे ठीक है, मुझे अपना ब्रांच चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, मैं कर लूँगी, फिर से एक मैं एग्ज़ाम दे दूँगी गेट का, कुछ भी मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे कॉलेज चाहिए। तो इस तरीके से देखो, हर वक्त टॉपर होना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी सेकेंड स्टेप्स लो फिर फर्स्ट स्टेप पे जाओ।
तो लाइक पहले क्वालिफाइंग की तो कंफर्मेशन रखो, फिर टॉपर बनना। सीधा टॉपर बन रहे हैं, 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं और टॉपर बन रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होता है। पहले आपको श्योरिटी लेनी होती है क्वालिफ़ाई की, फिर टॉपर की, ऐसे प्रोसेस होता है। तो उसके बाद मैंने गैट भी दे दिया, अब उधर भी मेरी रैंक आ गई। तो उसकी एक्सपीरियंस मैं अलग वीडियो में गैट बी की शेयर करूँगी। तो उसमें भी मेरी 91 अनरिज़र्व कैटेगरी में आई। तो अब आईसीटी मुंबई मुझे चाहिए, लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं, बट इट्स ओके, मैंने दिया, मैंने मेहनत की। तो अब मेरा जो इस पूरे गेट बी के जर्नी में, गेट बीटी के जर्नी या फिर गैट बी के जर्नी में जो मेरा फ्रेंड था जिसने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट सा है, दिस वन आई होप आप लोग देख सकते हैं। ये जो है, ये मुझे पाथफाइंडर की ये बुक है। ये मुझे लगता है अभी भी ये मुझे हेल्प कर रहा है। गेट बीटी में भी हेल्प किया, गैट बी में भी हेल्प किया, आईसीएमआर के भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, सीएसआईआर नेट में भी हेल्प करेगा, डीबीटी जेआरएफ में भी हेल्प करेगा, तो हर चीज़ में ये हेल्प करेगा। ये बुक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है और आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत ही कॉन्साइज़ वे में सारे सब्जेक्ट्स इसमें दिए। इसकी बायो प्रोसेसिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट इसकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी।